Hello everyone, welcome to our digital platform Aravali Education. I hope you will be happy and fine, and I am also fine. Today's our topic will be NCERT Class 10 English book Footprints Without Feet, chapter number 6, The Making of a Scientist. क्वेश्चन आंसर बड़े ही इजी लैंग्वेज में आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा. सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अरावली एजुकेशन. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. रीड एंड फाइंड आउट. पेज नंबर 32 के ऊपर आपकी जो क्वेश्चन आंसर है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड अ बुक बिकम टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ. रिचर्ड इब्राइट की लाइफ में एक बुक है, वो कैसे टर्निंग पॉइंट बनी, उसके बारे में आपको आंसर करना है. ओके, तो इसका आंसर है इब्राइट्स मदर गेव हिम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. इब्राइट की माँ ने उनको बुक दी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. एट द एंड ऑफ दिस बुक, इस बुक के एंड में द रीडर वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई. कि इस बुक के एंड में इसकी रीडर्स को इनवाइट किया गया बटरफ्लाई की स्टडी के लिए, माइग्रेशन के लिए, कि बटरफ्लाई माइग्रेशन कैसे करती है. द रीडर्स हैड टू टैग द बटरफ्लाइज. जो रीडर्स थे उनको बटरफ्लाइज को टैग करना होता था, विच वर टू बी सेंड टू डॉक्टर अर्कहट. जो डॉक्टर अर्कहट को सेंड करने पड़ते थे. कैचिंग वेरियस बटरफ्लाइज वॉज नॉट ईजी. अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज को कैच करना इजी नहीं था. सो इब्राइट वुड कैच अ फीमेल मोनार्क. इब्राइट एक फीमेल मोनार्क को पकड़ते हैं. टेक हर एग, उसकी एग को लेते हैं. एंड रेज देम, और उसको पालते हैं. ही वुड टेक देयर विंग्स एंड लेट देम गो. वो उनके पंखों के ऊपर टैग लगाते हैं और उनको जाने. नंबर सेकंड, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम. उनकी माँ ने उनकी हेल्प कैसे करी थी. आंसर रहेगा इसका, रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम. रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उनकी हेल्प करी बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. लर्निंग में उनके इंटरेस्ट को एनकरेज करके. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. वो उनको ट्रिप्स पे लेके गई. परचेज्ड द टेलीस्कोप्स. उनके लिए टेलीस्कोप्स खरीद के दिए. माइक्रोस्कोप्स खरीद के दिए. कैमराज खरीद के दिए. माउंटिंग मटेरियल्स खरीद के दिए. एंड अदर इक्विपमेंट्स फॉर हिम. और दूसरे जो डिवाइसेस है वो खरीद के दिए. शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न. और उन्होंने उनके लिए, उनके सीखने के लिए चीज़ों को भी पेज ढूंढा. 34. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न. वो कौन सा लेसन इब्राइट सीखते हैं. व्हेन, जब ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर. कि जब वो साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीतते हैं तो वो कौन सा लेसन सीखते हैं. इसका आंसर आपका रहेगा, इब्राइट डज नॉट विन एनी प्राइज एट अ साइंस फेयर. इब्राइट साइंस फेयर में एक भी प्राइज, कोई भी प्राइज नहीं जीतते हैं. ही लर्न्स दैट, उसके बाद वो सीखते हैं, एफर्ट्स विल हैव टू बी मेड. प्रयास किए जाने चाहिए. टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट. रियल एक्सपेरिमेंट करने के लिए. इन ऑर्डर टू विन समथिंग. किसी भी चीज को जीतने के लिए रियल एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए. तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक. उनके बाद उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट किए और कौन से प्रोजेक्ट है उनको हाथों में लिया. लेट्स सी द आंसर. ही ट्राइज टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज इन मोनार्क कैटरपिलर. उन्होंने मोनार्क कैटरपिलर के अंदर जो वायरल डिजीज है उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करी. ही टेस्ट द थ्योरी. और उन्होंने उस थ्योरी को भी टेस्ट किया, दैट की वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. की जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क को कॉपी करती है. उसके बारे में, उस थ्योरी को भी उन्होंने टेस्ट किया. ही फाइंड्स आउट द पर्पस ऑफ अ गोल्ड स्पॉट ऑन मोनार्क प्यूपा. और उन्होंने जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट होते हैं उनके बारे में भी, उनका जो पर्पस होता है वो भी फाइंड आउट किया. ही ग्रोज सेल्स फ्रॉम मोनार्क विंग्स. उन्होंने मोनार्क की विंग्स से सेल्स को लिया और उनको पालन पोषण किया, बड़ा किया. He shows that, वो ये दिखाते हैं, these cells develop into butterfly wing. कि ये सेल होती है वो बटरफ्लाई के विंग में डेवलप होती है. स्केल्स ओनली इफ दे आर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट. कि जब गोल्ड स्पॉट से निकला हुआ हार्मोन उनसे फेड करता है तब वो डेवलप होती है बटरफ्लाई. He developed his own theory on He develops his own theory on cells
और उन्होंने सेल्स के ऊपर, सेल्स कैसे वर्क करती है उसके बारे में अपनी खुद की थ्योरी डेवलप करी। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, What are the qualities that got into the making of a scientist? कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। आंसर रहेगा आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग 3 क्वालिटीज गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट बनने के लिए 3 क्वालिटी का होना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट रेटेड माइंड, एक तेज दिमाग होना चाहिए। क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर थिंग्स कंटिन्यूसली, और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और एक सही रीज़न के लिए विन करने की विल होनी चाहिए, विल पावर होनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।